छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी डिजिटल बजट पेश किया गया। ब्रीफकेस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर दिखी। ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति की कला की प्रसिद्धि पहचान ठोकरा शिल्प की भी झलक दिखी। इस ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की नीति और नियत साफ दिखी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में कविता पढ़कर बजट भाषण की शुरुआत की। ओपी चौधरी ने कहा, हमें खजाना खाली मिला, फिर भी हम उजाला लेकर आए हैं। अब सुशासन का सूर्योदय हो चुका है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने 247 तक अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट विकास के लिए जनता के सामने प्रस्तुत किए। 2028 तक के प्रदेश की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। 5 वर्षों में जीडीपी की रफ्तार दोगुनी करने की बात कही। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी वर्गों को समेटने की कोशिश की। प्रदेश के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की। बता दें, प्रदेश के कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खंडगांव, शिलाफिली में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल कॉलेजेस की स्थापना किया जाएगा। दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों की सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों की तैयारी करने का प्रावधान किया जाएगा। दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों की सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों की तैयारी कराने का प्रावधान है। बता दें, महतारी वंदना योजना के लिए महतारी वंदन इसके तहत पात्र महिलाओं को 12,000 सालाना दिया जाएगा। इसके लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राज्य पुलिस बल में 1079 पदों की वृद्धि करने का प्रावधान है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। हाथी मानव द्वंद से बचने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ के प्रावधान की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।